प्यारे बच्चों, आज मैं फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक गति का अध्ययन कराएंगे आप लोगों को। तो आप लोग गति मोशन पाठ का अध्ययन करेंगे। गति जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोशन। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे गति के बारे में। एक अच्छा 9 का है, ध्यान रखेंगे। क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 9th का फिजिक्स है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्लास 9th का फिजिक्स है। तो क्लास 9th के फिजिक्स में मोशन गति के बारे में पढ़ेंगे। आप गति से परिचित हैं, आप साइकिल चलाते हुए विद्यालय आते हैं, आप अपने घरों में अनेक सारे उपकरण का प्रयोग करते हैं, जो भी वो भी गति में होता है। जैसे फैन हो गया, इसका भी आप प्रयोग करके हवा ले लेते हैं, वो भी एक गति का ही उदाहरण है। तो गति का परिभाषा क्या होगा, आइए इसे समझते हैं। तो जब कोई वस्तु समय के साथ साथ, जब कोई वस्तु, मैं लिख दे रहा हूँ, जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, गति कहलाता है या गतिमान वस्तु कहलाता है। ठीक, तो ये गति का डिफिनीशन आप लोगों ने समझ लिया होगा। जैसे आप यदि घर से साइकिल चलाते हुए विद्यालय पहुंचते हैं, तो आप अपना पोजीशन छोड़ रहे हैं समय के साथ साथ। मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर आपने था, इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन पर आपने पहुंचा, तो आपकी स्थिति में परिवर्तन हुआ समय के साथ साथ, तभी ही गति कहलाएगा, तभी ही मोशन होगा। यदि समय निकलता जा रहा है और अपना स्थिति परिवर्तन नहीं कर रहे हो, जहाँ हैं वहीं रुके हैं, तो गति नहीं होगा, मोशन नहीं होगा। जैसे उदाहरण में आप लिख सकते हैं, क्या है गति के बहुत सारे उदाहरण हैं। पृथ्वी की गति ये भी एक प्रकार की गति है, मोशन तो करती है ना पृथ्वी। और भी क्या है, साइकिल की गति, मोटर गाड़ियों की गति, बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप इसे समझ सकते हैं। तो गति को आप लोगों ने समझ लिया। अब इस गति को समझने से पहले हमको और छोटी छोटी बातों को समझना होगा। जैसे सबसे पहले मैं आपको डिस्टेंस, दूरी के बारे में बताना चाहता हूँ कि दूरी क्या होता है, डिस्टेंस किसे कहते हैं। डिस्टेंस, तो दूरी क्या होता है। तो कोई भी वस्तु एकांक समय में जितना लंबाई तय करता है, उसी लंबाई को ही क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। कोई भी वस्तु एकांक समय में या कुछ समय में जितनी लंबाई तय करता है, उस लंबाई को ही क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक, दूरी आपने समझ लिया। किसी वस्तु द्वारा जो भी समय के साथ जो लंबाई तय किया जाता है, जो पाथ चलता है, मान लीजिए वस्तु यहाँ से चला, यहाँ पहुँचा, तो किसी पथ के द्वारा चला ना, तो जिस पथ के द्वारा वो पहुँचा, वह उसकी क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। ठीक, मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन ए था एंड लास्ट पोजीशन इज बी, और ऑब्जेक्ट इज मूविंग ए टू बी, ए से बी तक ऑब्जेक्ट जा रहा है, वस्तु जा रहा है, तो इसकी जो लंबाई होगी, इसकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। सपोज करिए लंबाई यदि 2 किलोमीटर है, तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर। तो दूरी आप लोगों ने समझ लिया। दूरी में एक चीज और ध्यान रखना है, ये अदिश राशि होती है। दूरी कौन सी राशि होती है, अदिश। इसमें कोई दिशा की आवश्यकता नहीं है। अब कहेंगे सर अदिश राशियाँ किसे कहते हैं, तो अदिश राशियाँ उसे कहते हैं जिसमें दिशा नहीं होता, सिर्फ परिमाण होता है, परिमाण, रिजल्टेंट, उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। तो दूरी एक क्या है, अदिश राशि है, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। दूरी के बाद से अब दूसरा हम बात करेंगे विस्थापन का।
विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए विस्थापन डिस्प्लेसमेंट है क्या, इसे आप ध्यान से समझिए। विस्थापन होता क्या है, जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है तो कुछ न कुछ दूरी के द्वारा वो विस्थापित होती है, वही उसका क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। अब कहेंगे सर जी यदि आपका घर यहाँ पर ए पर है और आप ए से बी पर गए, आप ए से बी गए, स्कूल पर पहुँचे, यहाँ आपका हाउस है और आप एक घर से होते हुए स्कूल पर पहुँचे, ठीक, मान लीजिए 2 किलोमीटर है, तो आपकी विस्थापन कितनी हुई, 2 किलोमीटर हुई। आप कहेंगे सर दूरी और विस्थापन में कोई अंतर नहीं, नहीं अंतर है, दूरी और विस्थापन में अंतर है, अभी वो अंतर भी आपको बताएंगे। अच्छा मान लीजिए मैंने पूछा ए से आपने एस पर गया तो कितना विस्थापन किया, आप बताएंगे 2 किलोमीटर। और मैं एक प्रश्न और पूछूं कि ए से आप स्कूल गए और स्कूल से जा करके तुरंत अपने घर पे आ गए, घर से स्कूल गए और स्कूल से तुरंत अपने घर पे आ गए, तो इस दशा में विस्थापन क्या होगा। आप कहेंगे सर जी 4 किलोमीटर, नहीं 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 4 नहीं होगा, 4 तो दूरी होगा, 2 गया और 2 आया, डिस्टेंस होगा 4 किलोमीटर, जबकि विस्थापन नहीं होगा। कहेंगे सर क्यों, क्योंकि विस्थापन किया कहाँ, वो अपने जगह पे आ गया, यानी इसकी जो प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु है ए हो गया, ए से चला ए पे चला आया, तो कहाँ विस्थापन किया। विस्थापन में कुछ दूरी, उसका प्लेस बदलना चाहिए, उसका स्थान बदलना चाहिए, जब वो गया और आ गया तो विस्थापन कहाँ कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर विस्थापन शून्य होगा। इस दशा में विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। ए से एस पर गया और एस से ए पर आ गया तो विस्थापन शून्य होगा। तो कुल मिलाकर के अब विस्थापन आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से यदि मैं विस्थापन का परिभाषा आपको दूं, डिफिनीशन दूं विस्थापन का, तो आप क्या बताएंगे, विस्थापन का परिभाषा आप क्या बताएंगे। विस्थापन की परिभाषा यही कहेंगे कि 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, शॉर्टेड डिस्टेंस को, सपोज करिए मैं एक फिगर बना रहा हूँ, दिस इज ए फील्ड है, एक खेत है एक प्रकार का ABCD, न्यूनतम डिस्टेंस क्यों परिभाषा में आ रहा है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, न्यूनतम दूरी। अभी मैं आपसे कहूँ कि आप जो है ए से होते हुए 2 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, आप सी तक पहुँचिए, तो इस सी पर पहुंचने के 2 रास्ते हैं, देखिए इधर से आप जा सकते हैं और एक इधर से भी जा सकते हैं। अब दोनों रास्ते हैं सी पर पहुंचने के लिए, तो यदि आपको पूछा जाए कि ए से सी पर लड़का गया और कितना विस्थापन किया, इसे यदि हम 4 ले लें, कितना विस्थापन करा, तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे सर जी 4 और 3 7, कहेंगे 7 विस्थापन किया, जबकि आपका जवाब गलत है, 7 नहीं होगा, 4 3 7 नहीं होगा, क्योंकि विस्थापन का परिभाषा है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेड डिस्टेंस। तो शॉर्टेड डिस्टेंस ए से सी जो AC होगा, यही तो है, यहाँ से आपको कम दूरी तय करना पड़ेगा, यहाँ से आपको ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, तो जहाँ से आपको कम दूरी तय करना पड़ेगा, शॉर्टेड डिस्टेंस, नाम में है शॉर्टेड माने न्यूनतम दूरी, जब न्यूनतम दूरी होगा तभी विस्थापन होगा, तो जब आपको न्यूनतम दूरी मिल रहा है वही इसका क्या बन जाएगा, विस्थापन बन जाएगा। अब कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, 4 चौको 16, 3 त्रिक 9, 16 9 25, ये आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर या 5 किलोमीटर मान लें, है ना, तो ये 5 किलोमीटर AC हो जाएगा, इसका विस्थापन हो जाएगा। अच्छा ये नहीं समझ में आ रहा है तो एक मैं आपको क्वेश्चन खुद ही बता दे रहा हूँ, यदि आपको यहाँ से बागा पर जाना अपने विद्यालय से, मान लीजिए कि बेलवा काजी SSBIC बेलवा काजी से आपको बागा पर जाना है, तो आप रोड से होते हुए जाते हैं, तो दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, ये विस्थापन नहीं है, क्योंकि रोड से जाएंगे आपको अधिकतम दूरी तय करना पड़ेगा, मैक्स दूरी तय करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार दाएं मुड़ेंगे बाएं मुड़ेंगे, आप घूमेंगे, ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। आप सीधे एक रस्सी ले लीजिए और यहाँ से स्ट्रेट बागा पार से ऐसे मिला लीजिए, तो जो वो दूरी होगी सीधे एकदम जाना है आपको, वो दूरी आपका विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये आप विस्थापन समझ लिए होंगे। क्या है विस्थापन, एक बार और ध्यान से समझिए, 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, शॉर्टेड डिस्टेंस को विस्थापन कहते हैं, न कि जो है बड़े वाले दूरी को विस्थापन कहते हैं।
ठीक। विस्थापन शून्य भी हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है। क्यों विस्थापन शून्य हो सकता है? मैंने आपको बताया है ना कि घर गए, घर से स्कूल चले आए, फिर स्कूल से घर चले गए, तो विस्थापन कहाँ होगा? शून्य होगा, क्योंकि चली गई दूरी आपका 2-4 किलोमीटर तो होगा, लेकिन विस्थापन नहीं होगा। विस्थापन सदिश राशि भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश। जबकि दूरी कौन सी राशि थी? अदिश थी। और दोनों का मात्रक सेम है। दूरी का मात्रक मीटर, दूरी का मात्रक मीटर, और विस्थापन का भी मात्रक मीटर। दोनों का मात्रक मीटर होता है। इसका भी मात्रक मीटर और इसका भी मात्रक मीटर, दोनों का मात्रक मीटर है। दोनों का मात्रक क्या है? मीटर है। लेकिन विस्थापन सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा का भी होना जरूरी है। आपको बताना पड़ेगा कि ए से दक्षिण साइड में आप जाएंगे तो वह विस्थापन हो जाएगा, यानी इसमें दिशा होगा और परिमाण होगा, दोनों होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होगा, इसीलिए ये अदिश राशि है। कौन? दूरी। ठीक, इसमें दिशा को बताना जरूरी नहीं है। जब दिशा इसी में बता देंगे तो यही आपका सदिश बन जाएगा। तो अदिश और सदिश का परिभाषा भी आपने समझ लिया। वे राशियां जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ मान परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशियां कहते हैं। जैसे दूरी हो गया, चाल हो गया, दाब हो गया। और यदि हम सदिश की बात करें तो वे राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियां कहते हैं। अंग्रेजी में इसे वेक्टर कहते हैं। अंग्रेजी में वेक्टर कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। जैसे आपका वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, ये सब के सब क्या है? सदिश राशियां हैं। तो आप आज इतना पढ़िए और ध्यान से समझिए, और जो नहीं समझ में आता है जो टॉपिक, उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, बिल्कुल पूछिए। आप पूछेंगे तो उसका मैं फिर वीडियो बना करके आपको भेजूंगा। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।